तो अंतरिक्ष इतना विशाल है कि इंसान ने अभी तक उसका एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है। हर दिशा में अनगिनत ग्रह हैं, नए नए जीव हैं और ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था। इसी ब्रह्मांड को खोजने के लिए इंसानों ने एक विशाल संगठन बनाया, स्टारफ्लीट। उनका काम है नए ग्रहों को खोजना, नए जीवों से दोस्ती करना और पूरे अंतरिक्ष में शांति बनाए रखना। और इस मिशन का सबसे मशहूर जहाज है एंटरप्राइज। इस जहाज का कप्तान है जेम्स। जेम्स बहादुर है, समझदार है और कई बार अपनी टीम को नामुमकिन हालात से बचा चुका है। लेकिन इस समय उसकी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन आ चुका है। 3 साल से वह लगातार अंतरिक्ष में मिशन पर है। शुरुआत में यह काम उसे रोमांचक लगता था, हर दिन नया ग्रह, हर दिन नई खोज। लेकिन धीरे धीरे वही रोमांच आदत बन गया है। अब उसे लगता है कि शायद वह थक चुका है। जेम्स सोच रहा है कि शायद उसे ये काम छोड़ देना चाहिए और स्टारफ्लीट में कोई दूसरी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही सोच रही होती है। एंटरप्राइज की टीम में कई खास लोग हैं। सबसे जरूरी है स्पॉक। स्पॉक आधा इंसान और आधा वल्कन है। वल्कन के लोग अपनी भावनाओं को दबाकर सिर्फ लॉजिक से सोचते हैं, इसलिए स्पॉक हमेशा शांत रहता है और मुश्किल हालात में भी सही फैसले लेने की कोशिश करता है। इसी दौरान स्पॉक को एक दुखद खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि वल्कन का एक महान राजदूत मर चुका है। वह राजदूत उसका ही एक भविष्य वाला रूप था। ये खबर उसे अंदर से हिला देती है। वह भी सोचने लगता है कि शायद उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा फैसला लेना होगा। कुछ समय बाद एंटरप्राइज पहुंचता है एक विशाल स्पेस स्टेशन पर, यॉर्कटाउन। यह स्टेशन अंतरिक्ष में बना एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ हजारों लोग रहते हैं। अलग अलग ग्रहों के जीव यहाँ एक साथ शांति से रहते हैं। यह जगह इस बात का सबूत है कि अलग अलग सभ्यताएं मिलकर भी शांति से रह सकती हैं। एंटरप्राइज की टीम को यहाँ थोड़ी राहत मिलती है। जेम्स इस जगह को देखकर सोचता है कि स्टारफ्लीट का मिशन कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी शांति के बीच एक अजीब घटना होती है। एक दिन स्टेशन पर एक एलियन महिला आती है। वह बहुत डरी होती है। वह बताती है कि उसका जहाज एक खतरनाक अंतरिक्ष इलाके में फंस गया है। उसके साथी वहां फंसे हुए हैं और शायद ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। वह स्टारफ्लीट से मदद मांगती है। ये सब सुनने के बाद एंटरप्राइज तुरंत एक रेस्क्यू मिशन करने का फैसला करती है और इस मिशन के लिए चुना जाता है जेम्स की टीम को। और जेम्स की टीम निकल जाती है इस रेस्क्यू मिशन को सक्सेस करने के लिए। उन्हें लगता है कि ये बस एक रेस्क्यू मिशन है, पर वो लोग सीधे मौत के मुंह में जा रहे होते हैं। स्पेस में थोड़ी दूर जाने के बाद ही उन पर कई स्पेसशिप्स हमला कर देते हैं और उन स्पेसशिप का साइज एक मधुमक्खी के साइज के बराबर होती है। क्रू बहुत कोशिश करती है उनसे लड़ने की, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण वो लोग इनसे जीत नहीं पा रहे थे। और उस शिप के पायलट जो एंटरप्राइज में घुस जाते हैं, जिससे जेम्स एक बड़ा फैसला करता है। वो कहता है कि जितने लोग शिप पर हैं वो लोग इमरजेंसी कैप्सूल में बाहर निकल जाए और सब लोग एक एक करके शिप से बाहर जाने लगते हैं। और ये जो फाइट है ना, ये एक आर्टिफैक्ट के कारण हो रही है जिसे क्रॉल पाना चाहता है। जेम्स उस आर्टिफैक्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है और शिप के क्रैश होने से पहले जेम्स भी शिप से निकल जाता है। अब यहाँ पर पूरा क्रू बिखर चुका है। सब लोग अलग अलग प्लेनेट पर हैं और यहाँ चेक्काओ और जेम्स एक प्लेनेट पर हैं। जेम्स समझ जाता है कि ये सब एलियन महिला को पता था कि ये हमला होने वाला है। वो सीधे उस पर गन तान देता है और वो एलियन महिला सब कुछ बताने लगती है। चेक्काओ उन सब को स्कैनर में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। बाकी क्रू मेंबर्स को क्रॉल ने किडनैप कर लिया है। वो उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लोग उन्हें कोई जानकारी नहीं देते। फिर हम स्कॉटी को देखते हैं जो एक प्लेनेट पर है, लेकिन वहाँ एक खाई से गिरते गिरते बचा है। और दूसरी साइड हम स्पॉक और डॉक्टर को देखते हैं। स्पॉक को गंभीर चोट आई है जिससे वो चल भी नहीं पा रहा, लेकिन डॉक्टर स्पॉक का टेम्पररी इलाज करता है जिससे स्पॉक का खून बंद होता है और वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम स्कॉटी को देखते हैं जिसे कुछ एलियंस ने घेर लिया होता है। वहाँ पर उसे एक एलियन महिला बचाती है। वो अपना नाम जैला बताती है और उसे अपने साथ आने को कहती है। जैला उसे एक स्पेसशिप पर ले जाती है। ये स्पेसशिप है फ्रैंकलिन, जो कई सालों पहले गायब हो गया था। फिर हम जेम्स को देखते हैं जो कि उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए एंटरप्राइज में जाता है। वो आर्टिफैक्ट जैसे ही उसे मिलता है, वो एलियन महिला जेम्स पर हमला कर देती है, लेकिन वहाँ पर चेक्काओ आ जाता है और फिर क्रॉल के सैनिक उन दोनों पर हमला कर देते हैं।
जिससे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन वो उस प्लेनेट पर चले जाते हैं जहाँ पर स्कॉटी पहले से ही है और वो लोग जैला के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। जैला और स्कॉटी वहाँ पहुँचते हैं तो स्कॉटी उन्हें बाहर निकालता है और जैला को बताता है कि ये कैप्टन जेम्स है और जैला उन्हें शिप में ले जाती है। कैप्टन जेम्स उसको देखता है और कहता है ये तो वही शिप है जो अचानक गायब हो गई थी। फिर वो लोग अपने ग्रुप मेंबर्स को क्रॉल से छुड़ाकर वापस लाने की स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। स्कॉटी सिस्टम चेक कर रहा होता है, तभी सीन चेंज होता है और हम क्रू मेंबर्स को देखते हैं जहां पर क्रॉल उस आर्टिफैक्ट के लिए सुलू को मारने ही वाला था। तभी एक एलियन महिला क्रॉल को वो आर्टिफैक्ट देती है और क्रॉल उस आर्टिफैक्ट की ताकत दिखाता है। क्रॉल उस एलियन महिला को यूहुरू के सामने ही खत्म कर देता है। ये सब होने के बाद यूहुरू क्रॉल का डेटा चेक करने लगती है और उसे एक बहुत बड़ी चीज पता चलती है क्रॉल के बारे में। वो ये सब किसी भी तरह कैप्टन को बताना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर और स्पॉक को क्रॉल के सैनिकों ने ढूंढ लिया है, लेकिन किसी तरह स्कॉटी उन दोनों को फ्रैंकलिन में टेलीपोर्ट कर लेता है। फिर हम कैप्टन जेम्स को देखते हैं जिसे ये सब पहले से ही पता चल चुका है कि क्रॉल पहले एक इंसान था, लेकिन जब वो मिशन पर था एक मुसीबत के चलते वो अपने क्रू को नहीं बचा पाया। उस नफरत ने उसे ऐसा बना दिया। फिर हम देखते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी बन चुकी है अपने ग्रुप को वापस लाने के लिए और कैप्टन जेम्स निकल जाते हैं क्रू को बचाने के लिए। जेम्स यहाँ ध्यान बटाने का काम करता है और जैला क्रू मेंबर्स को फ्रैंकलिन में टेलीपोर्ट कराने में मदद करती है, लेकिन क्रॉल उसे रोकने लगता है। फिर जैला और क्रॉल की फाइट होती है जहां पर जैला से बेवकूफ बनाकर जेम्स के साथ फ्रैंकलिन में टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्रॉल स्पेस स्टेशन की तरफ निकल चुका है उसे तबाह करने के लिए और यहाँ उसके पीछे पूरा क्रू भी निकल चुका है स्पेस स्टेशन को बचाने के लिए। फिर से वही स्पेसशिप उन पर हमला कर देती है। वो सारे स्पेसशिप साउंड सिग्नल को फॉलो करते हैं जिससे सभी स्पेसशिप को क्रॉल कंट्रोल करता है। सबसे पहले क्रू इस साउंड सिग्नल को बाईपास करती है जिससे उनका मोमेंटम बिगड़ जाता है और वो लोग आपस में ही टकराकर ब्लास्ट होने लगते हैं, लेकिन क्रॉल स्पेस स्टेशन के अंदर चला जाता है। कैप्टन जेम्स उसका पीछा करता है। क्रॉल उस आर्टिफैक्ट की मदद से पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करना चाहता है। वो उस आर्टिफैक्ट को ऑन करने ही वाला होता है, तभी उसे कैप्टन जेम्स रोक लेता है। उन दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी होती है, लेकिन क्रॉल ग्रेविटी के फ्लो में एक चैम्बर के अंदर जाकर उस आर्टिफैक्ट को ऑन कर देता है। क्रू जेम्स को बताती है कि तुम्हें उस चैम्बर को खोलना होगा ताकि वो आर्टिफैक्ट और क्रॉल दोनों अंतरिक्ष में चले जाएं, और कैप्टन जेम्स ऐसा ही करता है। वो चैम्बर को खोल देता है और ग्रेविटी के कारण वो भी अंतरिक्ष में जाने ही वाला था, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर आकर उसे बचा लेता है। ये सब होने के बाद एलियंस और ह्यूमंस उस स्पेस स्टेशन पर शांति से रहने लगते हैं और इसी दौरान कैप्टन जेम्स को प्रमोशन का ऑफर आता है, लेकिन कैप्टन जेम्स उस ऑफर को ठुकरा देते हैं और यूएसएस एंटरप्राइज स्पेसशिप रेडी होने के बाद वो क्रू के साथ नए मिशन पर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये मूवी आप लोगों को पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।